आज की प्रैक्टिस सेट दोस्तों हो जा रहा है खास, क्योंकि आज हम लोग बाल विकास जो सीटीईटी का है उसमें हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रोज़ करने वाले हैं और वही प्रैक्टिस सेट करेंगे उसी टॉपिक का जो एकदम से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता आया है अब तक। तो आज का इस टॉपिक का नाम है कॉग्निशन एंड इमोशन। ये सीटीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा से बना हुआ है। तो ऐसे ही हम अगले वीडियो को भी किसी अच्छे टॉपिक को पकड़ के जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये पहला टॉपिक मतलब स्टार्ट करता हूँ मैं कॉग्निशन एंड इमोशन से। तो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से इसको हल करना और देखना कितना सही नंबर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक समस्या को हल करते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है तो यह दर्शाता है उच्च आईक्यू, संज्ञानात्मक परिपक्वता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या फिर रचनात्मकता। यहाँ पे भावनाओं की बात जब कर रहा है तो रचनात्मकता का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उच्च आईक्यू का भी कोई मतलब नहीं है। बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा सही। तो यहाँ पे हो जा रहा है सही दोस्तों कौन? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भावनाएं संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करती है, कोई भूमिका नहीं निभाती, प्रेरक का कार्य करती है या फिर केवल नकारात्मक प्रभाव डालती है। कौन होगा सही ऑप्शन यहाँ पे? तो भावनाएं जो होता है कभी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। मतलब भावना जो होता है केवल नकारात्मक नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। बाधा तो बिल्कुल उत्पन्न नहीं करता है। भावनाएं संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है? एक प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक बच्चा परीक्षा में सब कुछ जानने के बावजूद डर के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, यह किसका उदाहरण है? स्मृति दोष का, संज्ञानात्मक अक्षमता का, भावनात्मक अवरोध का या फिर बुद्धि की कमी। तो डर की वजह से कर रहा है तो बुद्धि की कमी तो नहीं मानी जाएगी। स्मृति दोष भी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो डर रहा है, उसको आ रहा है लेकिन डर की वजह से सही आंसर नहीं बता रहा है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? भावनात्मक अवरोध हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? संज्ञान भावनाओं से स्वतंत्र है, भावनाएं संज्ञान को नियंत्रित करती है, संज्ञान और भावनाएं परस्पर प्रभाव डालते हैं, भावना केवल व्यवहार को प्रभावित करती है। तो सीटीईटी का यही कोड भाषा है, टैग वर्ड है कि केवल वाले प्रश्न अपने आप में गलत होता है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त कौन होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, संज्ञान और भावना परस्पर प्रभाव डालते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि शिक्षक सीखने के दौरान बच्चों की भावनाओं की उपेक्षा करता है तो सबसे अधिक प्रभावित होगी अनुशासन, स्मृति, प्रेरणा या फिर बुद्धि। सबसे अधिक क्या प्रभावित होगी? तो सभी प्रश्न में से सबसे बेहतरीन ऑप्शन है प्रेरणा। प्रेरणा प्रभावित हो जाएगा बच्चों का, मन नहीं लगेगा अगर उसकी भावनाओं को ठेस जब पहुंचेगा तो। उच्च स्तर की सोच के लिए सबसे आवश्यक क्या है? भय का वातावरण, भावनात्मक सुरक्षा, कठोर अनुशासन, प्रतियोगिता। तो जहाँ पे भय सबसे ज़्यादा रहेगा बच्चा वहाँ पे अपने सोच को विकसित नहीं कर पाएगा, डरेगा, अपना सोच वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करेगा। भावनात्मक सुरक्षा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सी स्थिति संज्ञानात्मक संघर्ष को दर्शाती है? बच्चा उत्तर याद कर ले, बच्चा प्रश्न से डर जाए, नई जानकारी पुराने ज्ञान से मेल न खाए, शिक्षक समाधान बता दे। संज्ञानात्मक संघर्ष को बताने वाली बात इस यहाँ पे आ रही है। तो नई जानकारी पुराने ज्ञान से मेल जब नहीं खा रहा है तो वहाँ पे संज्ञानात्मक संघर्ष माना जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक बालक जो दूसरे की भावनाओं को समझकर अपना व्यवहार बदल लेता है उसमें प्रमुख रूप से विकसित है स्मृति, सहानुभूति, तर्क शक्ति, कल्पना।
दूसरे की भावनाओं को समझकर अपना व्यवहार बदल लेना ही सहानुभूति कहलाता है, सिंपैथी कहलाता है। भावात्मक अस्थिरता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, भाषा संरचना, इंद्रिय विकास। भावनात्मक अस्थिरता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यह संज्ञानात्मक प्रसंस्करण पर पड़ता है। पियाजे के अनुसार सीखने में भावना की भूमिका है, गौण है, शून्य है, सहायक है या फिर नकारात्मक है? सीखने में भावना तो नकारात्मक नहीं होता है, सहायक होता है। जब बच्चा असफलता के बाद भी प्रयास करता रहता है, यह किसका संकेत है? उच्च आईक्यू का, बाह्य प्रेरणा, भावनात्मक लचीलापन, स्मरण शक्ति। तो भावनात्मक लचीलापन का संकेत है। इनमें से कौन सी भावना सीखने में सबसे अधिक बाधक है? जिज्ञासा, रुचि, भय या फिर आनंद? सीखने में बाधक कौन है? जिज्ञासा तो बाधक नहीं होता है, रुचि भी नहीं होती है, आनंद नहीं होता है, भय सबसे अधिक बाधक भय होता है। भय जब होगा तो बालक जो होता है सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा, इसलिए बच्चों को डराना धमकाना डराना नहीं चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ है दंड का अभाव, पुरस्कार की उपलब्धता, भय रहित वातावरण, प्रतियोगिता का अभाव। आंसर इसका हो जाएगा भय रहित वातावरण। एक कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते समय बच्चों को मतलब छात्रों को डांटता है, इसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा? स्मृति, ध्यान, प्रेरणा या फिर बुद्धि? इसका सीधा और सही आंसर होगा ध्यान पर। जब कोई बालक पढ़ रहा है तो उसको डांटने पर उसकी क्या होता है कि ध्यान भंग हो जाता है, उसका पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। भावनाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है क्योंकि वे जैविक होती है, वे ध्यान और स्मृति को नियंत्रित करती है, वे केवल व्यवहार से जुड़ी होती है, वे सीखने से असंबंधित है। आंसर इसका हो जाएगा वे ध्यान और स्मृति को नियंत्रित करती है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला बालक हमेशा शांत रहता है, कभी गलती नहीं करता, अपनी भावनाओं को पहचान कर नियंत्रित करता है, केवल सामाजिक होता है। तो केवल वाला ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। कभी गलती नहीं करता, कोई भी बालक हो, सामान्य चाहे उच्च बुद्धिलब्धता वाला बालक कोई भी हो, बालक गलती हर कोई बालक कर सकता है। आंसर इसका हो जाएगा अपनी भावनाओं को पहचान कर नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा कथन CTET के दृष्टिकोण से सबसे सही है? संज्ञान पहले विकसित होता है, भावना बाद में। भावना पहले विकसित होती है, संज्ञान बाद में। दोनों का विकास परस्पर जुड़ा है, दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। दोनों स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, ये गलत है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों का विकास परस्पर क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। बच्चे में सीखने की अक्षमता का एक कारण हो सकता है, वो कारण क्या है? कम IQ, भावनात्मक तनाव, खराब स्मृति, उपरोक्त सभी। सीखने की अक्षमता का एक कारण नहीं, ये तीनों कारण हो सकता है, उपरोक्त सभी हो सकता है। जब बच्चा नई अवधारणा को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह उससे डरता है, यह दर्शाती है, क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, भावनात्मक अवरोध, बुद्धि की कमी, स्मृति दोष। भावनात्मक अवरोध इसका आंसर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? पाठ्यक्रम की पूर्णता, अनुशासन, संज्ञान भावना का संतुलन, परीक्षा अभ्यास।
आंसर इसका हो जाएगा संज्ञान भावना का संतुलन। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शक्ति, सोचने की क्षमता, सामाजिक संबंध, भावनात्मक संतुलन। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?